तेलंगाना के 116 म्यूनसिपालिटीज इंतखाबात के बाद 13 फरवरी को आज नतायज जारी कर दिए गए हैं। अपडेट्स आ रही हैं और इन तमाम अपडेट्स को हासिल करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे नलगुंडा से अतीकुर रहमान, निजामाबाद से अफजल और आदिलाबाद से अलीम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सीधा सवाल में पहुंचूंगा नलगुंडा अतीकुर रहमान के पास। अतीकुर रहमान, नलगुंडा म्यूनसिपल इलेक्शन के जो नतायज हैं वो हतमी नतायज इस वक्त क्या हैं, आप इस पर तफसील से रोशनी डालें। जब तक अतीकुर रहमान, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप जुड़ जाएं, तब तक मैं पहुंचूंगा आदिलाबाद अलीम के पास। अलीम, क्या कुछ नतायज हैं म्युनिसिपल इलेक्शंस के आदिलाबाद को लेकर के, और क्या कुछ वहां पे अवामी तवक्कुआत, यहाँ पर उम्मीदें जो थी, क्या वो उम्मीदें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही हैं? बाद मजलिस बल्दिया के इंतखाबात को लेकर पहले से ही बहुत दिलचस्प मामला देखा जा रहा था। लेकिन खासकर हम आदिलाबाद में दिल आदिलाबाद की बात करेंगे, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है। तो यहाँ पर रुकन पार्लियामान भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और रुकन असेंबली भी उन्हीं के खाते में है, एमएलसी भी उन्हीं के खाते में है। इस लिहाज से पहले से ही लोगों को ये शक व शुबा जरूर था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी यहाँ पर बल्दिया पर कब्जा करेगी। लेकिन ये नहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसी को भी मुकम्मल वहां पर यह इत्तेदाद हासिल होगी, बल्कि 49 वार्ड आदिलाबाद के अंदर है। 49 में से किसी एक को 25 की सबकत लेना जरूरी था, लेकिन 22 ने आज बीजेपी अगर देखी गई तो 21 उसके काउंसलर के साथ वो सबकत पर है और कांग्रेस को 11 निशिस्तें हासिल हुई है। जबकि सबसे खराब परफॉर्मेंस जो देखा गया वो बीआरएस का है। साबिक में बीआरएस का चेयरमैन था, बल्दिया पर कब्जा था। उस लिहाज से देखा गया तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम 10 से 12 तब भी काउंसलर आएंगे बीआरएस के, और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि 17 से 18 तक जो होंगे वो कांग्रेस के काउंसलर आएंगे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ 11 पर समेट कर रह गई, बीजेपी 21 पर चले गई और एमआईएम का बेहतर मुजाहिरा रहा, क्योंकि साबिक में उनके 4 काउंसलर थे। इस मर्तबा उन्होंने मजीद 2 का इजाफा करके जुमला 6 काउंसलर्स यहाँ पर उनको हासिल हो चुके हैं। अब खबी इम्कान यह है कि उनके पास 3 वोट्स जब एमएलए, एमपी और एमएलसी के हासिल है तो जाहिर बात है कि आदिलाबाद मजलिस बल्दिया पर बीजेपी का कब्जा होगा और वो 16 तारीख को शायद अपना फिर चेयरमैन बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह देखी जा रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी यहाँ पर आई थी और उस पार्टी ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, जो कि साबिक चेयरमैन थी और वो रंगीनी मनीषा थी, जिनको हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि खुद रुकन असेंबली के फर्जन थे, जो कि साबिक में चेयरमैन थे, सेकंड गए सो मियाद के अंदर, तो उस मियाद में रहने वाले चेयरमैन भी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। और खासकर जो आदिलाबाद के अंदर वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 28, ये दो वार्ड नंबर 29, ये इसमें बहुत ही दिलचस्प मुजाहिरा देखा जा रहा था, क्योंकि वार्ड नंबर 29 से ताल्लुक जिनका है जहीर रमजानी का है, जो कि पहले बीआरएस से थे, वाइस चेयरमैन पर फाइज थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और पिछले 20-25 साल से करीब वो तकरीबन उसी वार्ड पर अपना सिक्का जमाए हुए थे। लेकिन इस मर्तबा बीआरएस के कैंडिडेट डॉक्टर गौस ने उनको मात दे दी और उन्होंने जीत हासिल कर ली। लिहाजा वहां पर वाइस चेयरमैन को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो साबिक में थे। आदिलाबाद, जैसा कि अलीम, आदिलाबाद कभी कांग्रेस और बीआरएस का गढ़ माना जाता था, और ऐसे में जबकि कांग्रेस की हुकूमत है, बीआरएस ने भी कई स्कीम्स लाई थी उनके दौरे हुकूमत में, और ऐसे में कांग्रेस की कई स्कीम्स हैं जो 6 गारंटीज हैं, तो इन तमाम स्कीम के बावजूद आवाम ने बीजेपी का दामन पकड़ा है। तो ऐसे में क्या कुछ ये मतलब किस तरफ ये सोच जा रही है कि आवाम ने इस तरह से वोट दिया है, क्योंकि अब इस तरह से अंदाजा और इल्जाम तराशी तो नहीं लगाई जा सकती ईवीएम पर, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए वहां पे वोटिंग हुई है। तो ऐसे में आवाम का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है इस चीज को लेकर के? नहीं, ये बात तो खुले साफ ये है कि आदिलाबाद पे जो कांग्रेस की जानिब से जो निशिस्तें तकसीम की गई है, ये निशिस्तों के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी मानी जा रही है। ये बात खुद उन लोगों ने इल्जाम आयद किया है जो अभी आदिलाबाद में किसी ने भी ये यकीन नहीं किया था कि यहाँ से एक भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीत हासिल करेगा। मतलब कि कांग्रेस के जो कांग्रेस के रिवायती सियासी चेहरे थे उन्हें हटा करके नए चेहरों को टिकट दिया गया इस बार अलीम। उसमें एक बात ये भी देखी जा रही है कि उनका मकसद ये था कि पैराशूट लीडर्स को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसमें 3 कैंडिडेट थे जिन्होंने बीआरएस से कांग्रेस के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी और वो टिकट के दावेदारी किए थे और उसी वादे पर वो गए थे, उनका कहना है।
और आज उन्होंने साफ सीधे कहा कि भाई हमको पहले ये बताया गया कि हमको बीआरएस कांग्रेस से टिकट मिलेगा, जी। तभी हमने बीआरएस छोड़ के कांग्रेस में आया, लेकिन आयन वक्त में हमको टिकट नहीं दिया गया। तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया और जीत कर भी बताया। अगर उसको टिकट दिया जाता तो शायद कि ये 3 सीटें भी कांग्रेस के खाते में पड़ती। अलीम, छोटा सा सवाल अलीम, छोटा सा सवाल, फिर मैं अपने अतीकुर रहमान के पास पहुंचूंगा। सवाल ये है अलीम कि ये जो इलेक्शंस हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, तो कुछ जगह पर, कुछ शहरों में इन इलेक्शंस को असेंबली और पार्लियामेंट का पेशखैमा भी समझा जाता है। तो फिर क्या इन रिजल्ट को, जो नतायज आए हैं, इससे असेंबली का आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस का पेशखैमा समझा जा सकता है अगर आदिलाबाद में? नहीं, आदिलाबाद में तो नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से मुत्तसिल इलाका है जिले आदिलाबाद, और यहाँ पर रुकन असेंबली, रुकन पार्लियामेंट बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। तो अक्सर यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब रियासत में हुकूमत एक रहती है तो यहाँ पर एमएलए कोई दूसरा ही रहता है। पिछले बीआरएस के दौर में देखा गया तो एमएलए और हुकूमत एक जैसे ही रही है। अब पिछड़ा इलाका होने के वास्ते, खानदगी के लिहाज से अगर देखा गया तो हम उतना शऊर वाला नहीं समझ सकते, लिहाजा आने वाले असेंबली इलेक्शन से आपका तखमीना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आने वाले दौर में वो बहुत अलग रहेगा। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि पिछले वक्त में भी इसमें कम से कम तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस आई, हुकूमत बना ली, आदिलाबाद में बीजेपी का कब्जा हुआ। अब अतीकुर रहमान के पास मैं चलता हूं, अतीकुर रहमान के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान, क्या कुछ अपडेट्स हैं नलगोंडा म्युनिसिपल इलेक्शंस के जो हतमी नतायज है उस पर रोशनी डालें कि कितने सीट्स वहां पर कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम ने हासिल की हैं? अनवर, म्युनिसिपल कारपोरेशन नलगोंडा पहली दफा जो है म्युनिसिपल कारपोरेशन बनने के बाद में ये बल्दी इंतखाबात हुए हैं, जिसके अंदर जो है कांग्रेस पार्टी 48 डिविजन्स के अंदर जो है 27 पे कब्जा की। जैसे पहले कोमट रेड्डी का किला माना जाता था नलगोंडा, इसको कोमट रेड्डी ने बरकरार रखा, और बार बार आवाम के दरमियान में कोमट रेड्डी आकर यही कहते रहे कि जो है मैं असेंबली के अंदर जो है इसकी बिल पेश करा के नलगोंडे को जो है कारपोरेशन का दर्जा, जिस तरह कारपोरेशन का दर्जा दिलाया था, इसी तरह मैं जो है नलगोंडे को जो है स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए मैं आप लोगों के दरमियान में आया हूं। आप लोग अगर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को कामयाब करेंगे, तो नलगोंडे को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने की कोशिश करूंगा। बल्कि कोमट रेड्डी जो वादा करे थे और उनके वादे को जो है लोग यकीन करते हुए उसको यकीन में बदल दिए, और जैसे उम्मीद कांग्रेस की थी वैसे ही जो है जैसा कि कोमट रेड्डी ने कहा था कि कारपोरेशन का दर्जा दिया जाएगा, वैसे में जीत यहां पर साफ जाहिर करती है कि मेयर भी वहां पर हो सकता है कांग्रेस का हो या फिर किसका नाम सामने आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या तरक्याती फंड्स और मंसूबों की तरजीहात पर कुछ बातें होने लगी हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद? जी अनवर, जिस तरह हुकूमत में आने से पहले कांग्रेस ने जो 6 गारंटीज दी थी आवाम को, उसके अंदर जो है जो बस फ्री, जो करंट फ्री और गैस सिलेंडर जो 500 रुपए दिया जा रहा, उस पे जो है आवाम बहुत भरोसा करके जो है बल्दिया के अंदर भी वो लोग को, कांग्रेस पार्टी को जो है भारी अक्सरियत से जो है नलगोंडे के अंदर कामयाब करी। इसी तरह बीआरएस के भी जो है, जी आप मुकम्मल करें, मुकम्मल। इसी तरह जो है बीआरएस भी जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आती बोल के सोच रहे थे, लेकिन बात जगह पे जो है बहुत कड़ा मुकाबला दोनों के दरमियान में हुआ, और एमआईएम की जो है यहाँ से 2 सीटें, यहाँ से 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, और एक उम्मीदवार जो 29 डिवीजन के है उन्होंने जो है जीतने के बाद में 6 वोट से जीते। 6 वोट से जीतने के बाद में फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है फिर दोबारा जो है रिकाउंटिंग का मुतालबा किया, तो फिर उस पे इसी तरह 3 दफा जो है रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग में जो है 3 दफा भी मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद नदीमुद्दीन ने जो है कामयाबी हासिल की 6 वोटों के साथ। निजामाबाद का रुख करूंगा मैं, अफजल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा चलूंगा निजामाबाद। अफजल, निजामाबाद के जो नतायज हैं उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत की मजमूई सियासत किस समत जाने वाली है? जी, जो यहाँ के नतायज है बहुत ही हैरानकुन है, क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदगी करते हैं पीसीसी महेश कुमार गौड़, तो गुज़िश्ता हफ्ते भर से यहाँ पर अभियान किए गए थे और कांग्रेस की जीत के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे थे और बहुत सारे मंसूबे थे। इसके बावजूद आज जो नतायज है वो हैरानकुन है। यहाँ पर 7 नशीस्तों में से तकरीबन अभी नशीस्तों के नतायज आने बाकी है, क्योंकि जितना कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 30 से ज्यादा नशीस्तों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। ये सिंगल मेजॉरिटी वाली पार्टी बनेगी और मेयर उन्हीं का होगा, ये तय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार थे वो यहाँ से शिकस्त हो गई है।
या यहाँ से हार गए तो यहाँ पर क्योंकि मेयर बीजेपी का होगा तो एमएलए और एमपी ऑलरेडी पहले से बीजेपी के है तो आवाम का रुझान बीजेपी की तरफ था। लेकिन जो कांग्रेस की स्कीमात है और दरअसल सत्ताधार जमात कांग्रेस है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आवाम इस बार अपना यूथ तेज करेगी या कांग्रेस के ऊपर इस्तेमाल करेगी अगर नताइज का मवाजना पिछले इंतखाबात के नताइज से किया जाए तो वोटर्स के रवैये में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई कि इस तरह के नताइज देखने को मिले हैं? में यहाँ पर बीआरएस और एमआईएम ने तालुका करते हुए मेयर बनाया था और इसमें बहुत बड़ा रोल एमआईएम का था। एमआईएम 17 में सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और उसके साथ बीआरएस के साथ मिलकर मेयर बनाया था। इस बार एमआईएम की सीटें कम हुई है, 12 से 13 सीटों पर एमआईएम ने कामयाबी हासिल की। अकलियती डिवीजन जिसको माना जाता था वो डिवीजनों में तो कांग्रेस का बेहतरीन गुजारा रहा क्योंकि कबल में 2 सीटें थी अब 8 सीटें हो गई है। एमआईएम का वहां पे नुकसान हुआ लेकिन जो अक्सरियती इलाके थे वहां पर जो वोटर थे वो उनको रुझाने या एतमाद में लाने में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम रही। और दूसरी बात ये रही कांग्रेस की कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं कमी रही। जिस तरीके से बड़े लीडर और जो कैंपेन स्टार होते हैं उनको लाकर कैंपेनिंग की जानी थी उस तरह की कोई कैंपेनिंग कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिली। बहुत शुक्रिया अफजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे नलगुंडा से अतीकुर रहमान और आदिलाबाद से अलीमुद्दीन और निजामाबाद से अफजल जो कि आज इलेक्शन के जो नताइज है म्युनिसिपल इलेक्शन के जो नताइज आए हैं इन पर तमाम तफसीलात से हमें वाकिफ करवा रहे थे।